अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज का टॉपिक नहायत अहम है। खास तौर पे जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, माँ बाप कान खोल कर सुन लें और ये लिख लें। नाज़रीन, कल मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो वहाँ बात हुई तो हमारी एक फीमेल कुलीग है, वो कहती कि जो बेटा है ना, वो घर की बनी हुई चीज़ें नहीं खाता। बाहर से, मैंने पूछा फिर बाहर से क्या खाता है? कहती चॉकलेट्स हैं, बिस्किट हैं, इस तरह की चीज़ें खाता है। तो नाज़रीन, लेकिन वो कहती कि मैं खुश हूँ कि मैं उसे लोकल चीज़ें नहीं खिलाती, मैं सारी चीज़ें उन्हें ब्रांडेड खिलाती हूँ। तो मैंने कहा कि अब आपको नाज़रीन मैं बताऊँ कि ये जो ब्रांडेड के नाम पे भी चीज़ें हैं, ये आपने एक बाहर देखा होगा, थंबनेल के ऊपर एक चॉकलेट का रैपर है, इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है, उसके नाम में डेयरी भी आता है, आपको हिंट दे दिया चॉकलेट के लिए। उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और फिर उन इंग्रेडिएंट्स के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएँगी। ठीक है, वो क्या है? वो कह रहा है इसके अंदर चीनी है, कोकोआ बटर है। कोकोआ बटर से मुराद ये है जो चॉकलेट जो जिस कोकोआ से बनती है ना, उस दरख्त का जो फल है, उसके अंदर जो फैट्स एंड ऑयल है ना, वो इसमें ऐड किए गए हैं। जहाँ नाम में डेयरी आता है, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप ये मक्खन समझ लें, ठीक है? 16% मिल्क सॉलिड्स हैं। अच्छा, इनकी 3-4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आती हैं, कुछ में ज़्यादा भी हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक जो मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर 16% मिल्क सॉलिड्स हैं। 100 में से 16%। नाम क्या है? नाम में डेयरी आता है, लेकिन मिल्क सॉलिड जो है सिर्फ दूध से आए हुए, यानी कि दूध को खुश्क करके जो पाउडर है वो इसमें 16% ऐड किया है। फिर लैक्टोज है, कोकोआ सॉलिड्स हैं। लैक्टोज जो मिठास दूध के अंदर होती है, फिर उसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं, एमल्सीफायर्स, यानी कि पानी को और ऑयल को अगर मिक्स करना हो तो हमें एमल्सीफायर की जरूरत होती है। 442 अमोनियम फॉस्फेटाइड नाम है और पॉलीग्लाइसरॉल, ये दो हैं। फिर वो कह रहे हैं कि इसके अंदर कलर और फ्लेवर डालें। लेकिन नाज़रीन, इसकी न्यूट्रिशन में आए ना, तो इसके अंदर जो आंखें खुली रह जाने वाली चीज़ें हैं वो क्या है? नाज़रीन, न्यूट्रिशन में मुख्तलिफ वजन आता है, कोई 13 ग्राम, 50 ग्राम, मैं ऑन एवरेज ले लेता हूँ। वैसे 100 ग्राम से ऊपर की भी इनकी चॉकलेट होती है। मुझे कह रहा है कि अगर 100 ग्राम है ना, तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट 64, लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है एडेड शुगर कितनी है, 54.5 ग्राम। तकरीबन 54 ग्राम इसके अंदर चीनी मौजूद है। 54 ग्राम चीनी। और इसके अंदर फैट जो कोकोआ बटर से आया वो कितना है, तकरीबन 27.9 ग्राम, जिसमें सैचुरेटेड फैट कितना है, 18.7 ग्राम। तो नाज़रीन, पहले मैं आपको चीनी का बताता हूँ, फिर मैं आपको फैट का बताता हूँ। एडेड शुगर कितनी है, 54 ग्राम्स। और हमारे घर में जो बच्चे होते हैं वो दिन में एक एक क्या दो दो चॉकलेट्स खा लेते हैं। अगर वो एक चॉकलेट भी खाते हैं, तो अब मैं जो आपको फिगर्स दे रहा हूं ना, कि छोटे मोटे कोई फिगर्स नहीं देने लगा नाज़रीन, वो क्या, जो यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, हर बंदा हार्वर्ड जाना चाहता है, वो क्या बताता है? वो ये कहता है कि कोई जो यंग जवान आदमी है उसे भी 36 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं लेनी चाहिए, और जवान औरत को भी 25 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं लेनी चाहिए। और इस एक चॉकलेट में कितनी है, 54 ग्राम्स। नियरली आप समझे तकरीबन डबल के करीब करीब मौजूद है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? वो जिसने कोविड के टाइम पे बताया था आप मास्क लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं, वो कहते हैं कि 25 ग्राम से ज्यादा मर्द या औरत को लेनी ही नहीं चाहिए। और हमारे यहाँ कौन खा रहा है? बच्चे खा रहे हैं। और हम खुश हैं कि जी ये डेयरी इसके नाम में आ रहा है और ये चॉकलेट है, तो बड़ा अच्छा सोर्स होगी। अच्छा, अब छोड़ दें कि ये चॉकलेट में चीनी है, ठीक है, बाहर आ जाएं। ओवरऑल हार्वर्ड मेडिकल स्कूल क्या कहता है कि अगर आप ज्यादा चीनी लेते हैं, तो क्या कहते हैं, किसी सोर्स से भी ले रहे हैं, बेशक इस चॉकलेट से ले रहे हैं या वैसे ले रहे हैं, तो क्या होगा? वो कह रहे हैं कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज बनेंगे, वजन बढ़ेगा, मोटापा आएगा, फैटी लीवर। अब आपको पता लगा छोटे छोटे बच्चों में फैटी लीवर का मसला क्यों बन रहा है? फैटी लीवर होगी, इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश होगी। अब नाज़रीन, आपको पता लगा कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं 25 ग्राम लेनी चाहिए, और इसमें 54 ग्राम्स ऑफ चीनी मौजूद है। अब आ जाते हैं नाज़रीन दूसरी चीज पे, जो मैंने आपको बताया सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे भी, आपके यहाँ जो रूम टेम्परेचर पे भी पड़े हो ना, तो जमे हुए होते हैं, जैसे बनास्पति घी आ जाते हैं, ठीक है। तो अगेन, कौन कह रहा है, मैं आपको बताता हूँ वो कौन कह रहा है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल क्या कहता है कि जो आप रोजाना जितनी भी खुराक खाते हैं, उसमें आपको 10% से ज्यादा जो कैलोरीज हैं वो सैचुरेटेड फैट से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। यानी कि मैक्सिमम कितनी होगी, मर्द के लिए 22 ग्राम हो गई और औरत के लिए कुछ 17.5-18 ग्राम हो गया। इसके अंदर सैचुरेटेड फैट कितना मौजूद है? इसके अंदर 18.7 ग्राम। अब आप कहेंगे कि यार मर्द के लिए तो 22 था, तो यहाँ 18.5 ग्राम मौजूद है, यानी कि 18.7 तकरीबन मौजूद है। तो आप पूरे दिन जो बाकी चीजें खाते हैं, क्या उनके अंदर मौजूद नहीं है? मौजूद है। बच्चे क्या दिन में एक से ज्यादा चॉकलेट नहीं खाते? बिल्कुल खाते हैं। तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल क्या कहता है कि अगर आप ज्यादा सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं, ठीक है, जो कोकोआ बटर से आ रहा है, तो क्या होगा?
आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ना सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फिर वो आपकी जो खून की आर्टरीज हैं, नालियां हैं, उनमें जमना शुरू हो जाएगा। और क्या यहाँ पे ये बात खत्म हो जाएगी? नहीं, तो उसके बाद क्या होगा, आपको हार्ट अटैक तक भी ये चीजें लेकर आती हैं। वो सैचुरेटेड फैट आप इससे ले रहे हो या कहीं से भी ले रहे हो, तो क्या क्या होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा, आर्टरीज में जमेगा और हार्ट अटैक तक भी आएंगे। अब आपको पता लग गया कि जरूरी नहीं है कि जो भी आपने ब्रांडेड चीज ली है वो आपके बच्चों के लिए, सेहत के लिए हेल्दी है। ये कान खोलकर सुन लें और लिख लें, कोशिश करें घर की बनी हुई चीजें खिलाएं। ठीक है नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने समर गोंदल को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।